लड़कों की शादियों की जोड़ ना बन पाना, बच्चे कंसीविंग में प्रॉब्लम होना, बहुत सारी चीजें होती है। उन माँ का आशीर्वाद बनने वाला है। तो जितने भी लोग इस बार साधना करेंगे ना, उनके घर पर वैभव लक्ष्मी का आशीर्वाद बनने वाला है। एक्चुअली विष्णु जी पाताल लोग जाते हैं अपने भक्त के साथ। तो उसके बाद का जो 4 महीने का जो टाइम पीरियड है, तो भगवान पहले आपके पितरों से पूछते हैं, क्या इसने तेरा ध्यान रखा था, सेटिस्फाइड किया था, अच्छे से तुझे रखा था। जितने लोग पानी पिएंगे उतने लोग तृप्त होंगे और पितरों का आशीर्वाद बरसेगा। अच्छा। इस टाइम के दौरान वो खुद आते हैं आपके द्वार पे किसी भी स्वरूप में। 9 दिन की रात्रि और जो नंबर है 9, ये एक एनर्जी का नंबर है, मंगल का नंबर है, संपूर्णता का नंबर है। और उस वक्त अगर आप उनकी इच्छा तृप्त करते हैं तो देखिए फिर आपकी जिंदगी कैसे चेंज होती है। इस बार 22 सितंबर से जो माँ आ रहे हैं वो हाथी पे सवार होकर आ रहे हैं, तो गज लक्ष्मी आ रहे हैं। अच्छा। माँ आ रही उसी दिन से सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपके घर की एंट्री। और यहाँ पर मैं एकदम ब्यूटीफुल और रामबाण रेमेडीज बताना चाहूंगी। आपको क्या करना है, या फिर फीमेल्स होती है जो नहीं कर पाती, या फिर वर्किंग लेडीज होती है जिनका घर पूरा दिन लॉक रहता है। पहला जो दिन होता है वो माँ शैलपुत्री का होता है, मतलब कि एक राजा की बेटी। सेकेंड जो होता है वो माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। अगर आप माँ ब्रह्मचारिणी को देखेंगे तो उनके एक हाथ में माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, रेमेडीज करने के लिए, माँ की आराधना करने के लिए। तीसरा जो स्वरूप होता है माँ चंद्र घंटा। यहाँ पर आपको शब्द से ही समझ में आएगा, चंद्र मतलब कि मून, चंद्रमा जो क्रिएटिविटी, इंट्यूशन। चौथे दिन आते हैं माँ कुष्मंडा, जो कि सूर्य से उत्पन्न हुए हैं। फर्स्ट डे जो माँ का भोग रहेगा वो गाय का प्योर घी रहेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सतीश देवलिया और स्वागत है आपका गुज्जू हेल्दी पॉडकास्ट के अंदर, और जिसकी टैगलाइन है संघर्ष से सफलता। आज के दिन में हर किसी का प्रश्न रहता है ये जानने के लिए कि मैं किस तरह से आगे बढ़ पाऊंगा, मेरे लाइफ में क्या होगा, क्या होने वाला है। पर इसकी वजह से कई सारे लोग गुमराह होते हैं कि जिसका किसी को अच्छी तरह से नॉलेज या गाइडलाइंस नहीं मिलता। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र। तो आज हमारे साथ है, और आज का बढ़िया टॉपिक रहेगा, हमारे साथ है इंडिया के बेस्ट और गुजरात के अंदर पूरा धूम मचा रखा हुआ है जो एक एक्सपर्ट है। उसका आप गूगल रिव्यू भी दे सकते हैं गूगल के अंदर। तो उसने बहुत बढ़िया सा काम किया हुआ है, और हमारे साथ है डॉक्टर ईशा ठक्कर। तो हम बात करते हैं। हेलो ईशा मैम, कैसे हो? गुड थैंक यू आफ्टरनून वेरी मैम। मच। जय माता जय दी। श्री कृष्ण, जय माता जय दी, श्री जय कृष्ण। जलाराम। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बस एकदम फर्स्ट क्लास, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और Thank you very आज की हम much. बात करते हैं कि अभी श्राद्ध चल रहा है और नवरात्रि भी आने वाली है। जी तो आपसे मिलने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आज बहुत कुछ जानने मिलेगा। जी माता जी की कृपा है। जी। और बताइए आप कैसे हो? बस मैं बढ़िया हूँ सर। तो मैम, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो पहले अपने व्यूअर से, अपने गुज्जू हेल्दी पॉडकास्ट के, तो आपके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। सर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरी ईशा से, डॉक्टर ईशा ठक्कर की जो जर्नी है वो Yes. मेरे जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स है, जो भी हमारे व्यूअर्स है, जो भी हमारे स्टूडेंट है, जो हमारे क्लाइंट है, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, क्योंकि उन्होंने हम पे जो ट्रस्ट किया है उस ट्रस्ट पे हम फुलफिल हुए हैं। ओके। और हम रेमेडीज से भी ज़्यादा रिजल्ट पे बिलीव करते हैं। क्या बात है। और एक वर्ड में सिर्फ अगर मैं अपनी स्ट्रगल के बारे में बताना चाहूँ तो हस्बैंड तो बहुत सारे लोगों के सपोर्टिव होते ही है, यस। बट मेरे जो इन लॉज है दे आर द बेस्ट। क्या बात है। और वो मेरे मम्मी पापा से भी कहते हैं ना कि हमेशा मेरा साथ दिया है। अच्छा। बस उनका एक ही वर्ड रहता है, बेटा तुझे जो करना है कर, हम हमेशा तेरे साथ हैं। अच्छा, ओ पापा की कभी याद ही नहीं आने दी, इसी बता कभी सकते हैं नहीं। हम। मम्मी पापा तो है ही मेरे गुरु सबसे पहले। यस। बट उन लोगों ने जो मेरी लाइफ में, कहते हैं ना कि मेरे विंग्स को कभी कट नहीं होने दिया। हमेशा एक मुझे उड़ने की एक नई पहचान दी। यस। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं बात करूं कि अभी हमने आपका बहुत सारा देखा है और लोग देख भी रहे हैं कि गूगल व्यू आपके इतने बढ़िया है। आप गुजरात में तो जैसे छाए ही हुए हो, तो पूरे इंडिया में मैं शायद बता सकता हूँ कि वहाँ भी आप छाए हो। और बात करें हम सेलिब्रिटी की, तो आप उसके भी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी ये श्राद्ध चल रहा है, तो श्राद्ध के बाद नवरात्रि भी आती है। जो श्राद्ध में कई लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ कर नहीं पाते, या कुछ को करना है तो टाइम नहीं निकाल सकते। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? सर पहली बात तो श्राद्ध की रेमेडीज जानने से पहले हम ये जानते हैं कि श्राद्ध हम क्यों करते हैं। यस। पहली चीज के कहते हैं ना कि जब विष्णु जी
शयन निद्रा में जाते हैं, उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर एक रील बनाई है कि एक्चुअली विष्णु जी पाताल लोक जाते हैं अपने भक्त के साथ। ओके। तो उसके बाद का जो 4 महीने का जो टाइम पीरियड है वो पहले शिव जी संभालते हैं, फिर कृष्णा जी आते हैं, फिर गणेश जी आते हैं, और नवरात्र से पहले हमारे पितृ आते हैं। ओके, तो ये जो 15 दिन होते हैं वो ऐसे होते हैं जब पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं। जब भी आप किसी चीज की अर्जी लगाते हैं ना भगवान के पास कि भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो भगवान पहले आपके पितरों से पूछते हैं, अच्छा। क्या इसने तेरा ध्यान रखा था, सेटिस्फाइड किया था, अच्छे से तुझे रखा था, कोई कमी तो नहीं आने दी ना। अगर वो हाँ कहते हैं तभी आपको सारी चीजें मिल पाती है। बिना पितरों के सारी चीजें मिल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आपको वो चीजें मिल ही नहीं सकती। अच्छा। तो इसीलिए पितृ पक्ष का जो टाइम पीरियड हो, जैसे हम बर्थडे कैसे हर साल मनाते हैं, वैसे ही ये जो 15 दिन की जो तिथि होती है वो मनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मनाना इसलिए कि इस टाइम के दौरान वो खुद आते हैं आपके द्वार पे किसी भी स्वरूप में। ओके। और उस वक्त अगर आप उनकी इच्छा तृप्त करते हैं तो देखिए फिर आपकी जिंदगी कैसे चेंज होती है। क्या बात है। तो मैम हम अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैं बात करें हम के जो पितृदोष है तो वो किस तरह से पता चलता है कि हमें पितृदोष है? सर उसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी देखना नहीं भी आता तो भी आप जान सकते हैं। जैसे कि फैमिली में पहले तो अननेचुरल डेथ होना, कम उम्र में किसी का भी एक्सीडेंटली या फिर सुसाइडल टेंडेंसी बनना, लड़कियों की शादी ना हो पाना या फिर घर पे बार बार लौट कर आना, लड़कों की शादियों के योग ना बन पाना, बच्चे कंसीविंग में प्रॉब्लम होना, बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे पता चलता है कि घर में पितृदोष है। एक छोटी सी चीज़ कि खाने में बार बार बालों का निकलना, अच्छा, तो ये सारी चीज़ों से पता चलता है कि पितृदोष है। तो ये 15 दिन ऐसे होते हैं कि आप आपके पितरों को खुश कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात करो ना तो अभी आ रही है 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या। देखिए सर हमारा सनातन धर्म ऐसा है ना कि बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया है। अगर किसी को कुछ भी नहीं पता, सपोज करो कि कोई अपनी फैमिली से दूर रहता है या फिर उनसे कांटेक्ट में नहीं है या फिर कोई कब एक्सपायर हुआ है नहीं पता है, तो ये सर्व पितृ अमावस्या वो दिन होता है जब आप आपके पितरों के लिए कोई भी स्वरूप में कैसे भी आप उनके पीछे डोनेशंस कर सकते हैं, ब्राह्मणों को खाना खिला सकते हैं, बेटियों को घर पे बुला के खाना खिला सकते हैं, कौओं को कहते हैं ना हम टेरेस पे जाके दाना दे सकते हैं। फिर आप जो नदी किनारा होता है त्रिवेणी संगम हम जिसे कहते हैं, वहां पर पिंड दान कर सकते हैं, चींटियों को दाना डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। अच्छा, जिसे कुछ पता ही नहीं है तो इस अमावस के दिन हम सब कुछ कर सकते हैं। यस यस, तो वो क्लियर हो सकता है ऐसे। yes. तो मैम ये सभी के लिए एक ऐसा रामबाण रेमेडीज आप बताइए। सर अगर मैं आपको रामबाण रेमेडीज की बात करूँ ना तो सर्व पितृ अमावस्या एक ऐसी अमावस्या है कि आप पूरे जितने भी आपके पितरों ने उन सभी का उस दिन आप रेमेडीज करते हो तो उसका बहुत आपको पुण्य मिलता है। और एक ऐसी रेमेडीज का अगर बहुत ज़्यादा लोग बिजी रहते हैं, बहुत शेड्यूल में रहते हैं, उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो ब्राह्मणों को बुलाकर खाना खिला पाए, तो कहते हैं ना कि पितृ तर्पण ये एक सबसे बड़ी रेमेडीज होती है। हम अगर कहीं पर खाना खाने के लिए चले जाए पर वहां पर पानी ही ना हो तो राइट, तो हम संतोष ही नहीं मिलता हमें। तो आपको क्या करना है, उस दिन 15 मिनट के लिए आपको वक्त निकालना है। जितने भी आप मटके ले सको मटके लीजिए, मिट्टी के मटके लीजिए, और जहां पर गरीब लोग हैं, वृद्धाश्रम है, वहां पर आप जितने मटके प्रोवाइड करेंगे ना, देखना आपके पितरों को बहुत अच्छे से तृप्त हो जाएंगे और आपका उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, जो खाली मटके है वो ही देना है? यस, आप अगर पानी भरकर दे सकते तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास फैसिलिटी तो आप पानी का परब बनवा दीजिए। जितने लोग पानी पिएंगे उतने लोग तृप्त होंगे और पितरों का आशीर्वाद बरसेगा। अच्छा, वो मटका जो है वो बहुत टाइम तक चलेगा, परब जो है वो बहुत लंबे समय तक चलेगा और आपके पितरों का आशीर्वाद हमेशा के लिए आप पे बना रहेगा। यस मैम, आपने तो ये बहुत अच्छी सी और सरलता से बता दिया कि जिसके पास टाइम ही नहीं है और ये कोई भी कर सकता है ना, आराम से कर सकता है। यस, ओके मैम। तो अभी जैसे कि अभी पितृ श्राद्ध अभी चालू ही है और खत्म भी हो गए, तो उसके बाद आते हैं नवरात्रि। यस, तो मैम मैं जानना चाहता हूँ आई थिंक वास्तविक में नवरात्रि का अर्थ क्या है? सर पहली चीज के नवरात्रि 9 दिन की रात्रि, और जो नंबर है 9 ये एक एनर्जी का नंबर है, मंगल का नंबर है, संपूर्णता का नंबर है। अगर आप कोई भी चीज देखेंगे हमारे प्लैनेट 9 है। 108 हम माला चैंटिंग करते हैं,
राइट। तो 9 जो नंबर है वो संपूर्णता का नंबर माना गया है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है। और आप 9 नंबर में कोई भी चीज ऐड ऑन कर लीजिए, 16 ऐड करेंगे आपको वही आंसर वापस मिलेगा, राइट। तो 9 नंबर में आप कोई भी चीज ऐड करते हो आपको वही मिलता है। मतलब आप 9 दिन में जो भी चीज करते हैं ना उसका आपको 100 गुना रिजल्ट वापस मिलता है। अच्छा। तो ये नवरात्रि सभी लोगों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करनी चाहिए, माँ की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ये जो 9 दिन होते हैं ना वो माँ पार्वती के ही 9 स्वरूप होते हैं। और वो कहते हैं ना एक बाल्या अवस्था, बॉर्न बेबी से लेके उनकी पूरी जर्नी को दर्शाते हैं। तो ये जो 9 दिन है वो साधना के लिए सबसे अमेजिंग माने जाते हैं। और एक्चुअली हमारी जो नवरात्रि है वो साल में 4 बार आती है, जैसे कि हमारी 4 सीजन होती है, जैसे ही सीजन चेंज होते हैं नवरात्र आते हैं। तो इसके पीछे साइंटिफिकली भी रीजंस है, राइट। हम थोड़े से फास्टिंग करते हैं ताकि हमारा कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल हो, और जब सीजन चेंज होती है तो हमें हेल्थ इश्यूज ना आए। अभी हम देखेंगे मानसून से हम विंटर की तरफ बढ़ते हैं और नवरात्र आ जाते हैं। तो 2 हमारे गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 हमारे एक चैत्र नवरात्र और एक शरद नवरात्र होते हैं, जिसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है। ओके। तो ये जो नवरात्रि है तो सही में एक ऐसा अवसर है जो माता जी की कृपा से हमें मिलता है। यस। और जैसे आपने फास्टिंग का भी बताया, तो ये यहाँ पे जैसे हम नवरात्रि करते हैं सर, एक्चुअली फास्टिंग के लिए बताऊं तो पहले जो फास्ट होते थे वो प्रॉपर वे में होते थे। ओके। फलाहार खाकर थोड़ी सी हल्की सी कुछ चीजें बनाकर हमारे फास्ट होते थे। पर अभी क्या है कि पूरी थाली कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो दिस इज नॉट अ वे ऑफ फास्टिंग। अगर आप फास्टिंग करते हो तो प्रॉपर तरीके से कीजिए, अदरवाइज इसका कोई मतलब ही नहीं है। आप खिचड़ी भी खा रहे हो, डोसा भी खा रहे हो, कचौरी भी खा रहे हो, रोटी भी पूरियां भी बनाकर खा रहे हो, तो ये फास्टिंग नहीं होता है। फास्टिंग करना है तो जो सिस्टम से होता है वही करिए, प्रॉपर तरीके से कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। जैसे आपने बताया फुल थाली होती है और फास्टिंग बोल दिया तो ये कुछ काम नहीं है, वो मतलब ही नहीं बनता। ओके। जैसे मैं बात करूं 2025 की नवरात्रि स्पेशल क्यों है मैम? अगर मैं बताऊं ना तो इस बार जो माँ की सवारी है ना वो हाथी है। मतलब कि इस बार माँ हाथी पे सवार होकर आ रहे हैं, तो सबके घर में धन धान्य वैभव लक्ष्मी गज लक्ष्मी जिसे हम कहते हैं उन माँ का आशीर्वाद बनने वाला है। तो जितने भी लोग इस बार साधना करेंगे ना उनके घर पर वैभव लक्ष्मी का आशीर्वाद बनने वाला है। अच्छा, तो इसलिए 2025 के स्पेशल नवरात्रि है। जैसे हर साल अलग अलग रहता है मैम? यस। ओके। और एक्चुअली जो डे होता है उस हिसाब से माँ की सवारी होती है। तो इस बार 22 सितंबर से जो माँ आ रहे हैं वो हाथी पे सवार होकर आ रहे हैं, तो गज लक्ष्मी आ रहे हैं। अच्छा, तो मैं बताऊँ आपसे कि पहले दिन से हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? सर पहले तो देखो माँ आ रहे हैं घर पे, सृष्टि के सर्जनहार जिसे हम कहते हैं, आद्या शक्ति जिसे हम कहते हैं। तो पहले तो आप ना अगले दिन से तैयारियां शुरू कर दो। देखो हमारे घर पर जब गेस्ट आते हैं तो क्या हम उनके सामने प्रिपरेशन तो नहीं करते, सारी प्रिपरेशन अगले दिन से। तो लोग गलती क्या करते हैं, उस दिन सुबह प्रिपरेशन करते। प्लीज ऐसे गलती ना करें। माँ आ रही उसी दिन से सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपके घर की एंट्री जो हमारा चौखट होता है, वो द्वार होता है, वो बहुत अच्छे से क्लीन करें। और यहाँ पर मैं एकदम ब्यूटीफुल और रामबाण रेमेडीज बताना चाहूंगी। आपको क्या करना है, स्वस्तिक बनाना है। किससे? कुमकुम, हल्दी, गंगा जल ले लीजिए, या फिर अगर आप गुलाब जल ले, क्योंकि माँ को ना खुशबू बहुत पसंद है, तो आप उनका एक पेस्ट बनाइए और उससे स्वस्तिक कीजिए। और आपके द्वार पर मोतियों का तोरण, आसोपालव का तोरण हो, स्वस्तिक हो, खुशबू आ रही हो, तो माँ खुद ही चली आएंगे। अच्छा, राइट। तो ये ट्राई जरूर से कीजिए कि आपकी जो चौखट है वो इतनी अच्छे से हो कि माँ दौड़े दौड़ाए और आपके घर में रहे। यस, हमें बुलाना नहीं पड़ेगा, वो आ जाएगी। यस। तो जैसे अभी आपने माँ के आगमन की बात की है, जैसे कोई इस दिनों में हम कलश की बात करते हैं, जैसे कलश स्थापना होती है, तो उसके लिए आप बताइए मैम। सर जब आप कलश स्थापना करते हैं तो वो रिचुअल हर घर में नहीं होता, कुछ घरों में होता है, कुछ घरों में नहीं होता। पर जिस घर में होता है उन लोगों को ये ध्यान रखना है कि देखो आप माँ के 9 रूप की आराधना करने जा रहे हैं। तो जो कलश होता है उनमें होल होते हैं, तो ट्राई करो कि वो जो होल है वो 9 हो, या फिर आप कुमकुम से टीका 9 कर सकते हैं, या जो पान के पत्ते हैं वो 9 लगाइए। ओके, और उसके ऊपर कलश लगाइए। और उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है जिसे हम श्रीफल कहते हैं, कि माँ पूरी हमारी जो शक्ति है, हमारी जो आराधना है, जो हमने आपके सामने श्रद्धा रखी है, उसका हमें पूरा फल दीजिए। और आपको चुनरी बांधनी है श्रीफल के ऊपर और 9 मौली बांधनी है।
9 बार मौली को लपेटना है। लोग क्या गलती कर देते, 1 या 2 बार लपेट के रख देते, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर 9 मौली का धागा लपेटना है और फिर आप आपकी कलश स्थापना करके कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट लोगों का ना मंदिर जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है, और यहाँ पर हम कभी वास्तु के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है और माता जी की जो पूरी बाज बिछाई है, जो चौखट बनाया हुआ है, तो वो पूरा ही रेड कलर का कर दिया। नहीं, आपको नॉर्थ ईस्ट में ना एक चीज का ध्यान रखना है, आप सिर्फ माँ की चुन्नी लाल कीजिए। अच्छा। बाकी जो है, जो आपको पाट बिछानी है वो येलो कलर की बिछाए, ताकि वो गुरु का कलर है, ग्रोथ हो। उसके ऊपर थोड़े से अक्षत रख दीजिए और उसके ऊपर कलश स्थापना कीजिए। और कलश में आप ट्राई कीजिए, पहले गंगा जल डालिए, फिर पानी, फिर हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, और फिर अच्छे से माँ का नाम लेकर स्थापना कीजिए। अच्छा। जहाँ पर कलश स्थापना नहीं कर सकते वहाँ पर आप अखंड ज्योत कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते, देखो किसी ना बहुत सारे लोग शेड्यूल बिजी रहता है, तो उन लोगों को पता होता है कि हमें इन टाइम के दौरान हमें बाहर जाना है, या फिर फीमेल्स होती है जो नहीं कर पाती, या फिर वर्किंग लेडीज होती है जिनका घर पूरा दिन लॉक रहता है, तो आप करिए ही मत अखंड ज्योत। या फिर एक सबसे अच्छी रेमेडीज मैं बताना चाहूंगी, जहां पर अखंड ज्योत जल रही है वहां पर आप घी डोनेट कीजिए। अच्छा। ओके, तो क्या होगा, आपके दिए गए घी से वो अखंड दिया प्रज्वलित होगा। ओके, तो ये आप कर सकते हैं। और सुबह शाम माँ की आरती कीजिए। इतना तो हमें वक्त मिलता ही है कि हम माँ की आरती तो कर ही सकते हैं। अच्छा, तो ये ध्यान रखना चाहिए उनको। यस यस। ओके। अभी तो मैम हम बात करें, जैसे नवरात्रि के पहले दिन की बात करें, तो हम पहले दिन क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? पहला जो दिन होता है वो माँ शैलपुत्री का होता है, मतलब कि एक राजा की बेटी, जो न्यू बॉर्न बेबी है, इनका सिंबल है माउंटेन। ओके। मतलब कि अगर आप बहुत टाइम से कोई प्लानिंग कर रहे हो, किसी नई चीज की शुरुआत करना चाहते हो, पर आपको आंसर नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा, जॉब से बिजनेस में स्विच होना चाहते हैं आप, आपके बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, कोई नए मेहमान को आपकी जिंदगी में लाना चाहते हैं, या फिर किसी भी चीज की अगर नई शुरुआत करना चाहते हैं ना, तो आपको ये दिन पे एक रेमेडी जरूर से परफॉर्म कर लेनी है। आपको आपके मन की बात प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखकर माँ के सामने, माँ के चरणों में रख देना है, क्योंकि माँ का जो सिंबल है वो माउंटेन मतलब स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस को दिखाता है। तो इस दिन से की गई शुरुआत आपको साल भर नहीं 100 साल तक आपकी चलती रहेगी और कभी भी उसका क्षय नहीं होगा, क्योंकि माँ के चरणों के नीचे अक्षत है। अच्छा, जैसे हमने उसको बता दिया है कि हमारी ये जरूरत है। यस यस। तो माता जी है वो तो डेफिनेटली हम पर। यस। अभी ये पहले दिन की बात बताई आपने, अभी दूसरे दिन की हम बात करें, जैसे नवरात्रि के दूसरा दिन होता है, तो वो क्या होता है? सेकेंड जो होता है वो माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। अगर आप माँ ब्रह्मचारिणी को देखेंगे तो उनके एक हाथ में माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है। मतलब क्या, ये माँ का वो रूप है जो माँ ने जन्म लेने के बाद शिव की आराधना करने के लिए माँ जंगल में रहे थे। सालों साल उन्होंने शिव जी के लिए तपस्या की थी और उनको पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने साधना की थी। तो ये जो समय है वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, रेमेडीज करने के लिए, माँ की आराधना करने के लिए। आपको क्या करना है, सपोज करो कि ये एक्सेप्टेंस का पीरियड है, स्वीकार करना है आपको सारी चीजों को। तो जिस भी बच्चे को पढ़ाई में डर लगता है, जो भी कहते हैं ना स्टेज फियर है, किसी भी चीज का जिंदगी में डर है ना, तो वो आपको माँ के सामने रखना है। और आपको क्या करना है, जिस एग्जाम के, सपोज करो कि मैथ्स में आपको डर लगता है छोटे बच्चे को, तो आपको वो बुक और पेन माँ के चरणों में रखनी है और फिर वही पेन से आपको एग्जाम में लिखना है। अच्छा, तो ये हम कर सकते हैं। यस। माँ ब्रह्मचारिणी है, आपकी साधना का आपका फल देते हैं। जो आपने पढ़ाई की है उसका आपको अखंड अक्षत फल देते हैं। तीसरा जो स्वरूप होता है माँ चंद्र घंटा। यहाँ पर आपको शब्द से ही समझ में आएगा, चंद्र मतलब कि मून, चंद्रमा, जो क्रिएटिविटी, इंट्यूशन कहते हैं ना, जितने भी लोग अकल्ट मॉडलिटी में है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु करें, उन सभी लोगों के लिए, साथ साथ जो क्रिएटिव फील्ड से है, यानी कि जो लोग सिंगिंग, डांसिंग, किसी भी कला से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट दिन रहता है। और घंटा मतलब कि घंटड़ी, नाद। तो इस दिन आप आपके इंस्ट्रूमेंट को पूजा कीजिए, माँ के सामने रखें, और हो सके तो जो भजन कीर्तन के जो सामान आते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो मंदिर में दान कीजिए। जितने भी लोग उसे यूज करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, आप आपके फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड में झंडा गाड़ देंगे। क्या बात है।
यस। तो आप तो बहुत अच्छी तरह से सब बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि जिस तरह से लोगों को पता ही नहीं होता। अभी अभी हम आगे बढ़ते हैं कि चलो आपने ये तो बता दिया कि पहले दिन इस तरह से होता है, दूसरे तो उसका भोग क्या रहता है? फर्स्ट डे जो माँ का भोग रहेगा वो गाय का प्योर घी रहेगा। उसे आप हेल्थ इश्यूज़ में, आपके रूटीन लाइफ में भी यूज़ करेंगे, तो जो भी कोई पेशेंट रहते हैं उनके अगर खाने में आप यूज़ करते हैं तो उसका आपको बहुत रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। जो भी कोई पेशेंट होता है उनकी रिकवरी भी होती है। नेक्स्ट डे जो होता है माँ ब्रह्मचारिणी, उनके लिए जो भोग रहता है वो कच्चा दूध और शुगर यानी कि शक्कर जिसे हम शक्कर, कहते हैं, यस। वो आप यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड डे पे माँ के लिए आप कोई भी वाइट कलर की स्वीट बना सकते हैं, जैसे कि खीर हो गया, दूध पाक हो गया, कोई भी आप वाइट कलर की दूध से बनी हुई अच्छा, चीज़ों को माँ को आप भोग लगा भोग सकते लगा हैं। सकते बट हैं। हाँ, साथ साथ आपको क्या करना है, और भी चीज़ें अर्पण करनी है। ओके, तो ये जो है वो कंपलसरी ये होनी मेन चाहिए। है, यस, यस, ये ओके। मेन होता है। अभी हमने 3 दिन की तो बात कर ली, अभी चौथे दिन की बात करें मैम। चौथे दिन आते हैं माँ कुष्मांडा, जो कि सूर्य से उत्पन्न हुए हैं। उनका जो तेज है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या होता है कि जो भी लोग अपनी ब्यूटी को इन्हांस करना चाहते हैं, इनर ब्यूटी को बाहर लाना चाहते हैं, जो लोग मॉडलिंग वर्ल्ड में है, जो लोग अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, या फिर कहते हैं ना कि ये माँ का वो रूप है जब वो शिव जी के सामने प्रकट हुए थे और शिव जी ने उन्होंने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो जो भी लोग शादी करना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए सबसे बेस्ट दिन होता है जिनकी शादियों में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। तो इस दिन आपको क्या करना है, माँ के चरणों में हल्दी की गांठ या फिर कोई येलो कपड़ा आपको रखना है। 9 दिन माँ की आराधना करनी है और लास्ट डे पर मतलब कि 9वीं के दिन के बाद आपको वो कपड़ा आपके बाजूबंद पे बांध देना है। अच्छा, उसके बाद देखिए कि आपके हाथ में कितनी जल्दी हल्दी लग जाती है। क्या बात है। यस। तो अभी 4 दिन खत्म हो गए मैम। आगे नेक्स्ट डे की बात करें, जैसे 5वां दिन। 5वें दिन से पढ़ने से पहले मैं आपको इतना बताना, चौथे दिन पर जब आप माँ को अनार का भोग लगाते हो ना, तो आपको जो उसका रिजल्ट मिलता है वो संपूर्ण मिलता है। मतलब कि जो अनार का कलर है वो लाल कलर है, तो आपको उसका जो रिजल्ट है, आपके घर में अगर मांगलिक कार्य नहीं बन रहे तो वो भी बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैंने शादी की बात की, तो शादी के लिए हाथ पीले हो जाते हैं। तो आपको चौथे दिन पर मालपुआ या अनार ये भोग जरूर से लगाना है। अच्छा, चौथे दिन का ये भोग होना चाहिए। यस। ओके। और हम 5वें दिन की बात करें तो? 5वां जो दिन होता है वो स्कंद माता का होता है। अगर मैं उनके रूप की बात करूँ तो वो लायन पे विराजमान है और उनके गोदी में कार्तिकेय भगवान बैठे हैं, यस। राइट। तो ये दर्शाते हैं अगर किसी को कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है तो ये दिन के लिए उन सबसे बेस्ट रहता है। क्या होता है कि जो माँ का स्वरूप है, देखो आप लाइन पे सवार आ रहे हैं, मतलब क्या एक एनर्जी है, पर साथ में कार्तिकेय भी है, तो मतलब एक वात्सल्य भाव, एक राइट। प्रेम वो भी दिखाते। तो लाइफ में बैलेंस्ड बनाना, तो ये जो दिन होता है वो लाइफ में बैलेंसिंग के लिए, और जिनको भी कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है ना, उन सभी लोगों के लिए ये रेमेडी सबसे फ्रूटफुल रहती है। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनके टेस्टिमोनियल है हमारे पास। अच्छा। तो इस दिन क्या करना है, जिस भी लेडी को कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है उनको सुबह अपने हेयर वॉश करके बैठना है, माँ के सामने अपनी अर्जी लगानी है और केले का भोग अर्पण करना है माँ को। अच्छा। और साथ साथ उनके घर पर एक छोटी सी कन्या को बुलाना है, जो कि बहुत छोटी हो, जो पीरियड्स में ना होती, ऐसी कन्याओं को Yes. बुलाना है और उनको अच्छे से खाना खिलाना है। और फिर उनको गुरु की कोई गिफ्ट देनी है, मतलब कि कलर्स हो गए, पेन पेंसिल हो गई, कोई गिफ्ट देनी, और उनको कहना है कि एक श्रीफल ले और मेरी झोली में डाले। अच्छा, उससे Okay. बताना है। वो लड़की जैसे आपकी झोली में डालेंगे वो श्रीफल, देखिए कितने जल्दी ऐसे ही हंसता खेलता बाल गोपाल या राधा रानी आपके घर पे अच्छा, विराजमान माता का होते हैं। आशीर्वाद मिलेगा। 1000% मिलेगा। यस। और फिर वो श्रीफल आपको आपके घर में मंदिर में रख देना है। अच्छा, उसको अपने मंदिर में ही रखना है फिर। यस यस यस। तो ये हो गए अपने 5वें दिन तक 5वें दिन कंप्लीट। के बाद अभी आगे हम बढ़े, जैसे 6ठा दिन आता है। माँ कात्यायनी का दिन होता है ये, मतलब कि क्या कि ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ बच्चे सारी चीज़ों को एक लेडी को संभाल कर रखना है। अपनी वर्क लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, सब चीज़ों को उनको संभालना है। तो माँ कात्यायनी का जो रूप होता है वो सर्व संपूर्ण होता है। मैच्योरिटी का जब स्टेज आता है तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई अपने रिलेशन में मैनेज नहीं कर पा रहा, हर भाई भाई के बीच में प्रॉब्लम चल रही है घर में, जब भाई भाई के बीच में प्रॉब्लम चलती है तो फीमेल भी परेशान यस, होती है। 100%। मदर से नहीं बनती, सासू माँ से नहीं बनती, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रुद्राक्ष की माला से माँ का जाप करना है। और यहाँ पे आपको स्वाहा बोलते हुए जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, हर्डल्स है,
वो सारी चीजें ना आपको दिए में अर्पण कर देनी है। अच्छा। ओके, और आपको लास्ट में एक कपूर उसमें डाल देना है। मतलब क्या, जो थर्ड पर्सन था, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी कलह था, वो सब गया। अच्छा, घर के अंदर जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। यस, यस। ये जरूर से कीजिएगा, क्योंकि होता है अभी बहुत सारे रिलेशन में थर्ड पर्सन का आना हमने बहुत बार देखा है। यस यस, मेजोरिटी हो गई है। यस, अभी मोबाइल के ज़माने में ये Yes. मेजोरिटी हो गया है, तो ये ज़रूर से कीजिए, आपको इसका रिजल्ट ज़रूर से मिलेगा। अच्छा, तो जैसे आपने ये तो बता दिया, तो उस टाइम का भी भोग कुछ अलग ही उस रहेगा। दिन आपको हनी, जो शहद होती है, वो आप माँ को अर्पण कर सकते हैं। यानी क्या, आपके जिंदगी में जितने भी रिश्ते हैं उन सब में मिठास आ जाए। आती है। यस, एग्जैक्टली। ओके, ये अपना 6 दिन भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद अभी आता है 7वां दिन। यस, 7वें दिन पे आपको क्या करना है, काल रात्रि जिसे हम कहते हैं, सप्तमी जिसे हम कहते हैं, Yes. काल रात्रि माँ का ऐसा स्वरूप जो कि रुद्र स्वरूप है। मतलब माँ ये कहना चाहती है कि मैं फीमेल तो हूँ, एक कहते हैं ना फीमेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी तो हूँ, पर अगर मेरे घर पर कोई मुसीबत आएगी तो मैं हूँ। Yes. पहले मुझसे लड़ो फिर जाओ। हम्म। जब भी बच्चों को कोई हाथ लगाता है तो सबसे पहले माँ माँ आती आती है। यस। है, राइट। तो ये वो रूप है कि आपके घर में कोई शत्रु है, आपके हिडन कोई एनिमीज है, या फिर कोई बुरी नजर। अभी तो बहुत हम देख रहे हैं जिनके भी घर में जब ऐसी बुरी नजर, बुरी शक्ति आ जाती है तो इनसे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता कठिन है। होता है। यस। फिर जो हमारे अंदर अहंकार है, बहुत सारे लोगों को अभी एडिक्शन हो गया है, तो इन सभी लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट दिन होता है। 7वीं का दिन जो सप्तमी Yes. बोलते हैं हम। यस, ओके। इस दिन आपको माँ के चरणों में जो भी आपका द्वेष है, जो भी चीजें हैं, वो माँ को कह देनी है, और वहीं पे आपको नियम बना लेना है कि आज के बाद इन सब चीजों में आप नहीं पड़ेंगे। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि ये सब तकलीफें रहती है, तो यहाँ से सब वो क्लियर हो सकता है, तो उसके लिए और कुछ हम कर सकते हैं? यस, आप आपके घर के साउथ वेस्ट में जो डिस्पोजेबल का जोन होता है, वहां पर जो भी एडिक्शन की चीजें हैं वो रख सकते हो, या फिर आपके अंदर जो कोई अहंकार है, जो कोई द्वेष है, जो कोई कलह है, आपको माँ के चरणों में रखना है, और माँ के चरणों से एक कुमकुम उठाकर अपने आज्ञा चक्र पर लगा देना है और कहना है कि माँ, आज से मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया, अभी आप देख लो। अच्छा, आपको साथ रहना है हमारे। यस। यस, अच्छी तरह से बताया। और ये 7 दिन भी खत्म हो गए मैम, पर मेरे ख्याल से जो 8वां दिन होता है, जिसे हम अष्टमी बोलते हैं, वो इन 9 दिनों में आई थिंक मेरे ख्याल से स्पेशली होता है, तो उसके बारे में आप बताइए। बहुत बार हमने नवरात्रि में देखा कि जो लेडीज 7 दिन 10 दिन नवरात्रि में नहीं जाते, वो 8वें दिन तो जरूर से जाते हैं, क्योंकि ये जो दिन है वो माँ महागौरी का दिन कहलाता है। महागौरी मतलब कि सप्तमी गई, सारी नेगेटिविटी चली गई, अभी जिंदगी की एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, एक मैच्योरिटी का टाइम पीरियड। कहते हैं ना कि एक जब फीमेल जब मैच्योरिटी के लेवल पर आ जाती है तो वो सब कुछ मैनेज कर सकती है, तो ये वो दिन है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपके घर में जितना भी हो सके 16 श्रृंगार करके घूमिए। अच्छा, 8वें दिन, अष्टमी के दिन। क्योंकि माँ को ना 16 श्रृंगार बहुत पसंद है। क्या? देखा होगा कि कोई नवरात्रि में नहीं जाता तो 8वें दिन जाता है, क्यों? उस बहाने वो श्रृंगार कर लेगी। तो वो 16 श्रृंगार माँ के मंदिर में आप अर्पण कर सकते हैं। ओके। और खुद भी 16 श्रृंगार करके रहिए। हम खुद भी ये कर सकते हैं। यस। पर उस दिन का क्या स्पेशल भोग रहता है? उस दिन आपको माँ को श्रीफल अर्पण करना है, मतलब कि जो मैंने अभी पूजा पाठ की है उनका पूरा मुझे फल मिले। अच्छा, तो मैम आपने 8 दिनों की बात बता दी है, और आखिरी दिन होता है जैसे हम उसको नवमी बोलते हैं, नवम, तो वो उसके लिए क्या होता है? इस दिन माँ का जो स्वरूप होता है, माँ सिद्धिदात्री, सर्वसिद्धिमान, ये माँ का वो रूप है जो कहते हैं ना आद्या शक्ति के रूप में शिव जी के साथ प्रकट हुए थे। अच्छा। तो ये दिन पर गलती से भी गलती नहीं करनी है। इस दिन आपको क्या करना है, काले तिल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना है, या फिर हलवा पूरी सारी चीजें पूरे थाल बनाकर माँ के सामने अर्पण करना, उसमें चना रखना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छा। राइट। और ऑलमोस्ट घरों में ये दिन पे हम क्या करते हैं कि छोटी कन्याओं को खाना खाने के लिए बुलाते हैं। और लोगों की गलती क्या हो जाती है, कन्याओं को खाना खाने के लिए बुला देते हैं। अभी आपने किसी घर पे बताया कि आपकी बेटी को खाना खाने के लिए भेज देना, बट उसके साथ उसका छोटा भाई है, जब वो रोएगा माँ को नहीं पहुंचेगा, तो उसके साथ 2 बटुक होने जरूरी है, एक भैरव बाबा और एक हनुमान जी। जब आप कन्याओं को बुलाते हैं
और उसके साथ बटुक नहीं होते तो आपका जो भोग है, आपकी जो आराधना है वो संपूर्ण नहीं होती। अच्छा, वो पहुंचेगी नहीं। यस, क्योंकि ये सर्व सिद्धि दात्री है, सर्व सिद्धिमान। हमारे घर पर जो दादी होती है, जो हमें सब कुछ सिखाते हैं, राइट, एक्सपीरियंस पर्सन का जो एक रूप होता है वो ये माँ का रूप है, सर्व सिद्धिमान, सर्व अच्छा। शक्तिमान। नोम के दिन। यस, तो इस दिन पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप खाना खाने के लिए बुलाए तो 2-4 लड़के जो है वो भी साथ आ जाएंगे तो कुछ नहीं जाएगा, बट उनको रुलाकर खाना मत खिलाइए। नहीं खिलाना चाहिए, yes। राइट, क्योंकि जो माता है वो ऐसे ही नाराज हो हाँ, जाएगी। जो वो बच्चा रो रहा है घर पे, तो माँ तो वो भी देख रहे हैं ना। हाँ, वही ना। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। और जब आपके घर में कन्या आते हैं, उसके बाद उनको अच्छे से उनके चरण को वॉश करना है, अच्छे से उनके आचका लेनी है। माँ को कहना है कि अगर हमसे कोई भूल हो गए है तो हमें माफ कर दीजिएगा। उनको हो सके तो गुरु की गिफ्ट दीजिए। जो भी लड़कियां आती है, आप श्रृंगार का सामान और गुरु की गिफ्ट, यानी कि पेन, पेंसिल, कुछ भी गुरु की एक छोटी सी गिफ्ट दीजिए, श्रृंगार का सामान दीजिए। और जब लड़कियां जा रही है, जो कन्या विदा हो रहे हैं, तो उनके हाथ में एक झंडा जरूर से दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में झंडा होगा ही होगा। मतलब कि कहते हैं ना, ध्वज कीर्ति योग होगा, मतलब आपका झंडा गड़ेगा। अच्छा, किसी भी फील्ड में हो, बराबर है। आप कहते हैं ना, नेम फेम सब कुछ आपको मिलेगा। जो कुछ नहीं है वो सब मिल सकता है। यस, यस, तो ये 9वें दिन का प्रकोप रहता है। यस, यस, ये दिन पे गलती से भी गलती नहीं, क्योंकि आपने 9 दिन जो आराधना की है, ये दिन है पूर्णाहुति का, तो ये गलती नहीं करनी। अच्छा, तो मैम आपने 9 जो हमारे नवरात्रि होते हैं, तो 9 का आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, समझाया, और क्या क्या स्पेशली होता है तो सब जानने को मिला है। तो थैंक यू मैम सो मच। अभी आगे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे हम पुरुष की बात करते हैं तो उसके पास समय तो रहता ही नहीं है। यस, तो जो लोग हैं बिजी है, कुछ काम में है, तो वो क्या कर सकते हैं? आपके घर पे जो लक्ष्मी है, जो महालक्ष्मी है, उनको 9 दिन प्यारी प्यारी गिफ्ट दीजिए। अच्छा, एक दिन गुलाब लेकर आ गए, एक दिन कंगन लेकर आ गए, एक दिन कुर्ते सलवार लेकर आ गए, एक दिन मोबाइल का कवर ही लेकर आ गए डायमंड कुछ का। भी लेके आओ। वीनस, वीनस उनका एक्टिवेट कीजिए। ओके। ओके, तो देखिए फिर माँ के 9 दिन में आपको क्या क्या चमत्कार देखने को मिलते हैं। जितनी भी परेशानी होगी ना, सब टल जाएगी, क्योंकि माँ सौंदर्य का स्वरूप है। आपने कभी भी माँ को देखा है सिंपल से वेश? नहीं, माँ हमेशा 16 श्रृंगार में होता है। 16 श्रृंगार है, 9 ही तो दिन है। एक एक दिन पे एक एक गिफ्ट देते जाइए, फिर देखिए माँ कैसे खुश होते हैं आप पे। अच्छा, अगर ये सिंपली हम कर लेंगे तो माँ की आराधना होगी, ऐसे समझ लीजिए। डेफिनेटली, यस, डेफिनेटली। यस। तो आपने ये भी अच्छी तरह से क्लियर करवाया कि जिसके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, Yes. जो लोग बताते हैं कि भाई रात को लेट हो जाते हैं, वॉट एवर, कहाँ भी कोई काम के हिसाब से बाहर भी रहता है, पर ये आपने एक अच्छी तरह से जो इसका एक सॉल्यूशन निकाल के दिया है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो मैम आपने बताया ये 9 दिन जो हम करते हैं सब, तो कोई भी फीमेल है ये 9 दिन ये कंटिन्यू करेगी तो सही में माँ की कृपा तो बनेगी। यस, बनेंगी, बट फीमेल को भी एक चीज का ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने कहा कि जो मेल है वो 16 श्रृंगार का सामान अपनी पत्नी को गिफ्ट करेंगे तो उनका माँ की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी। ठीक ऐसे ही उनका तो वीनस ठीक हो गया, यस, बट फीमेल क्या करती है, सुबह सुबह नाइट वेयर में ही पूरे घर के काम करती है। अभी माँ आ रही है आपके घर पे, एटलीस्ट 9 दिनों में कुर्ती सलवार साड़ी, एटलीस्ट पायल पहन के छन छन करके घूमिए, फिर देखिए आपके घर में अच्छा, कैसे धन धान्य भर जाते हैं। यस, आपके घर में माँ आ रही है और आप ऐसे ही बैठे हो, ऐसे नहीं चलता है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि ये 9 दिन आप 16 श्रृंगार नहीं तो एटलीस्ट अच्छे से रेडी होकर रहिए, ताकि माँ अगर आपके घर में आए तो आपको भी आशीर्वाद देकर जाए। ओके, ये बात सही में ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे आप बता रहे हो कि कोई भी गेस्ट आता है तो हम उसकी अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं पहले दिन से सब, तो ये तो खुद माँ आ रही है और Right. 9 दिन हमारे घर में रहने वाले हैं, राइट, तो हमें भी सच सवर के और अच्छी तरह से रहना ही चाहिए। तो ये भी आपने सही अच्छी तरह से बताया। तो जैसे आपने बताया कि 9 दिन का जो टाइम होता है इस तरह से हम कर सकते हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि जो उसके पास टाइम ही नहीं रहता और उसको उसके बिजनेस में कुछ ग्रोथ लाना है और माँ की कृपा बनी रहे, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने रूटीन लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से माँ की आराधना नहीं कर सकते। तो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि माँ की जो 9 दिन की हमारी प्रोसेस होती है, जो हम माँ को अखंड ज्योत जलाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, भोग लगाते हैं, थाल करते हैं, तो अगर उसमें आप नहीं कर सकते तो मत कीजिए। पर एक सिंपल सी रेमेडीज बताती हूँ कि आप आपके बिजी शेड्यूल में माँ की जो कॉस्मिक एनर्जी 9 दिन के लिए जो धरती पर आ रहे हैं, उनका आप आशीर्वाद कैसे लें। आपको क्या करना है, फर्स्ट डे पर
ये Okay. जो गोमती चक्र है वो माँ के चरणों में रखना है पहले दिन तक। पहले दिन, राइट। पर ये आपको लेकर आना है अगले दिन से, राइट। फिर आपको 9 दिन इनके ऊपर माँ, जब आप माँ की आरती कर रहे हो उसके बाद कुमकुम लगा दीजिए, माँ का आशीर्वाद 9 दिन इनके ऊपर रहेगा। और फिर लास्ट डे पर कन्या भोजन करने के बाद आपको क्या करना है, इसे अंगूठी में धारण कर लेना है। अच्छा, इसको अंगूठी में धारण करके Yes. पहनना है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप आपकी ऑरा में, आपके पर्स में, वॉलेट में रखिए, बट प्लीज वॉलेट भी अभी तो लेदर का होता है तो मैं Yes. रेकमेंड नहीं कर सकती, बट ट्राई करें कि आप आपके अराउंड रखिए या फिर उसे रिंग बनाकर ही पहन लीजिए। अच्छा, तो ये अंगूठी में ही पहन सकते हैं, यानी कि जैसे कोई गले में भी पहन Yes, सकते हैं। exactly. माँ का आशीर्वाद, ये देखो कॉस्मिक एनर्जी 9 दिन की जो माँ की धरती पर आए ये हैं, हम इसमें आ कुछ गई। नहीं कर सकते। तो गोमती चक्र जो कहते हैं ना कि हमारे समुद्र से ही निकले हुए माँ के ही आशीर्वाद है, तो माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा के लिए बना रहेगा। Yes. तो ये आपने सही तरह से बताया कि जिसके पास समय नहीं है वो ये कर सकते हैं। यस यस, इसका सॉल्यूशन यही है। यस। ओके, तो मैम आपने 9 दिन की तो इस तरह से पूरी बात बता दी कि 9 दिन हम माता जी की आराधना करते हैं, पर उसके बाद आता है दशहरा। तो दशहरा में सही में क्या करना होता है और क्या करना चाहिए? देखिए, दशहरा मतलब विजयादशमी जिसे हम कहते हैं। यस। राम जी ने रावण का वध किया था और राम जी ने खुद माँ दुर्गा की आराधना की थी, राइट। तब जाकर उनको विजय प्राप्त हुई थी। देखो, हम सबके लाइफ में ना कोई एनिमीज होते हैं, हमारे अंदर भी होते हैं। हमारा अहंकार, कोई बातों की गांठ बंध जाती है, कोई ईगो, घर में कोई चीज़ों का कलेश। आपको क्या करना है, जिस चीज़ को आप आपकी ज़िंदगी से दूर करना चाहते हैं ना, आपको एक कागज़ पर लिखना है और उससे जहाँ पर रावण दहन हो रहा है वहाँ पर जाकर दे देना है। अच्छा। फिर आपके ज़िंदगी के जो भी कोई एडिक्शन होंगे, जो भी कोई एनिमीज होंगे, जो भी कोई शत्रु होंगे, हमेशा के लिए टल जाएंगे और आप ही की विजय होगी। अच्छा, दशहरा को हम ये कर सकते हैं। ओके। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ मैम, कि जैसे आपने सब तो बताया, तो जैसे आउट ऑफ कंट्री कोई लोग हैं तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, जो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि नवरात्रि तो वहाँ पर भी होते हैं। यस। तो आपको क्या करना है, ये रेमेडीज आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। अच्छा, तो फर्स्ट आज टाइम आप यहाँ लोगों के साथ स्पेशली शेयर है। कर रही हूँ और ये एकदम सटीक रेमेडीज है। ओके। आपको क्या करना है, जब हमें पता है कि नवरात्रि में जब रात को गरबा होता है, माँ साक्षात वहाँ पर आते हैं, तो जब 9 दिन फर्स्ट डे से आपको शुरू करना है। फर्स्ट डे जहाँ पर नवरात्र गरबा हो रहे हैं वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी आपको लेनी है और एक कपड़े में इकट्ठा करनी है, लाल कलर के कपड़े में इकट्ठा करनी है कंटिन्यू 9 दिन तक। अच्छा। और उसे बांध देना है। उसके ऊपर येलो कपड़ा बांध के आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में या आपके ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट में रख देना है। अच्छा। तो ये 9 दिन की जो लोग माँ की आराधना करते हैं वो आपके द्वार पर आ गए। क्या बात है। तो ये रेमेडीज जो भी लोग वक्त ही नहीं निकाल पाते, जो लोग आउट ऑफ कंट्री में है, वो लोग ये जरूर से कीजिए। ये करने से 9 दिन जो माँ की आराधना करते हैं ना, वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। अच्छा, तो सही में आपने बताया कि ये पहली बार कहीं भी ये सुना नहीं है और देखा भी नहीं है, तो आपने ये पहली बार बताया, तो जो लोग बाहर है तो उसको ये ध्यान तो देना ही चाहिए कि ये करना ही चाहिए। यस। ओके, डेफिनेटली। और बात एक मैं पूछना चाहता हूँ मैम, जैसे हम 9 दिन की बात आपने बताई, जैसे 9 दिन हम ये सोना श्रृंगार जब सब करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, तो कहीं वुमन से ऐसी होती है कि जो नहीं कर सकते, नहीं कर सकती, तो उसके लिए वो क्या करना चाहिए उसके? देखिए, भगवान की आराधना ना 3 तरीके से की जा सकती है, जप, तप और व्रत। तप अभी हम कर नहीं सकते, व्रत मतलब कि फास्टिंग, और जप मतलब कि मंत्र जप। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा मंत्र शेयर कर रही हूँ जो माँ दुर्गा का तो है, साथ साथ इसमें 9 प्लैनेट की भी पावर मिल जाती है। ये मंत्र है ओम रीम दुम दुर्गाय नमः। ओम का मतलब है सूर्य, रीम का मतलब है चंद्रमा, दुम का मतलब है मंगल मार्स, दुर का मतलब है बुध, गा का मतलब है गुरु, ये का मतलब है वीनस शुक्र, न का मतलब है शनि और म का मतलब है राहु और केतु। तो ये मंत्रों में सारे ही आ जाता है। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो भी चाहते हैं इन 9 दिनों में माँ का आशीर्वाद पाना, तो वो ये मंत्र जरूर से करें, ओम रीम दुम दुर्गाय नमः। अच्छा, ये मंत्र कर लेंगे तो जो 9 दिन का है वो भी हो सकता है, सब क्लियर? यस। उसमें सब आपने जो 9 प्लेटर्स की बात की। यस। ओके, तो बस यही मेरा क्वेश्चन था, जैसे कहीं वुमेन्स ऐसी होती है कि वो शायद उसका मानसिक पूजा कर सकते हैं और
जप कर सकते तो हैं। उसके लिए ये उपाय है। यस यस, ओके, थैंक यू सो मच। तो मैम आपने बहुत सारा बताया, जैसे हम नवरात्रि की बात करते हैं वटेवर, तो मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि इस सभी में जैसे आपका गूगल रिव्यू तो हमने देखा है बहुत सारा है, और आप हर जगह पे ऑनलाइन छाई हुई है, तो आपकी जो स्पेशली एक्सपर्टीज है वो क्या है? सर, एक्सपर्टाइज की बात करें तो आई एम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। क्यों? क्योंकि हम जब प्रिडिक्शन करते हैं ना, तो वो एस्ट्रोलॉजी जैसा प्रिडिक्शन निकल कर आता है। ओके, राइट, हमें कुंडली नहीं देखते तो भी न्यूमरोलॉजी से, डेट ऑफ बर्थ से भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अच्छा, ओके, इसके साथ साथ हम वास्तु की भी डायरेक्शन चेक करते हैं, क्योंकि हर डायरेक्शन में एक एक प्लैनेट विराजमान है। तो उसके साथ साथ जब हम कंसल्टेंसी देते हैं तो लोगों को उसका रिजल्ट्स मिलते हैं। और जैसे कि रेमेडीज़ की बात करो तो रेमेडीज़ तब फ्रूटफुल होती है जब क्लाइंट का फेथ होता है। और हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, टच वुड बहुत ही अच्छे, जो फेथ के साथ करते हैं और उनको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। अच्छा, हम रेमेडीज़ के साथ साथ रिजल्ट में बिलीव करते हैं। अच्छा, और एक्सपर्टाइज की बात करूँ तो मैं, हमारे क्लासेस भी चलते हैं, और ये क्लासेस की वजह एक ही है कि बहुत सारे लोगों के मन में वाई होते हैं, ये क्यों, वो तारा दिख रहा है, वो चंद्रमा दिख रहा है, वो पहनने से, अंगूठी पहनने से क्या ही चमत्कार हो जाएगा। तो Right. ये वाई जो होता है ना, वो हम क्लियर करते हैं, जो yes. आज तक आपको कोई नहीं सिखा सकता। अच्छा, तो ये सभी कोर्सेज जो आपके होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं? यस, ऑनलाइन होता है, और कोई नहीं देता, जो हम देते हैं 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। Yes. मतलब अगर आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद आपको या तो पीडीएफ नहीं मिलती, या रिकॉर्डिंग नहीं मिलता, या समझ में नहीं आता, या क्वेश्चन आंसर नहीं होता, बट लास्ट डे पर हम क्वेश्चन करते हैं, क्या जो हमने समझा है आपको समझ में, आर यू ऑल सेटिस्फाइड? Okay. आज तक ऐसा रिकॉर्ड है कि किसी ने ना नहीं कही। अच्छा, सभी अच्छी तरह से पॉजिटिव ही हैं। यस, ओके, मैं और मेरी टीम, हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, मैं कभी भी स्टूडेंट नहीं कहती, हमेशा फैमिली मेंबर्स कहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से, वो फैमिली की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची। यस, राइट, तो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ओके, थैंक यू सो मच। तो आपने मैम ये सारी बातें बताई, और अपने व्यूअर्स को भी पता चलेगा, जैसे आप बता रहे हैं कि पूरे इंडिया में भी सब कुछ लोग देख रहे हैं, तो आपके जो ऑनलाइन कोर्सेज है वो भी देख सकते हैं और वो कुछ आगे कर सकते हैं। यस, तो मैम आपने बहुत सारा बताया, समझाया क्या है क्या नहीं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। तो फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड रहा है ना हमारा, एकदम पावरफुली रहा, एकदम पावरफुली, क्योंकि अगर आपका टारगेट 1 करोड़ का है तो 100% आप 100 करोड़ लेके ही जाओगे। क्योंकि आज के जो रामबाण रेमिडीज मैम ने बताए हैं, ये नवरात्रि आ रही है और 9 दिन के जो आ रहे हैं, क्या बात है, गजब के। अगर आपने जो ये समझ लिया, सीख लिया, उसका अप्लाई भी कर दिया ना, तो 100% ये होगा। तो सही में आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा, और ये वीडियो को सब लोगों को शेयर कीजिए, जिस तरह से आपके जो प्रॉब्लम्स है वो किसी और के भी प्रॉब्लम सोल्व हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और रहिए। थैंक यू मैम, जय माता दी। थैंक यू, जय माता दी।